दोस्तों, ये कहानी को एंड तक सुने ताकि आपको समझ आ सके कि अपने माइंड को पॉजिटिव रखने से पहले क्या करना चाहिए। एक राजा था जिसके 4 घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाया। राजा ने कहा, जो इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई भी घोड़ों को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींचकर फेंक देता। बहुत लोगों ने कोशिश की और कई लोगों की तो हड्डियां भी टूट गई। एक दिन एक जवान आदमी आया। उसने कहा, मैं इन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी से कहा, बहुत लोगों ने कोशिश की है और उन्होंने अपनी हड्डियां भी तुड़वा दी है, लेकिन कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ है उनको ट्रेंड करने में। उस आदमी ने फिर भी कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि घोड़ों को मैं अपने पास ही रखूंगा जब तक ये ट्रेंड नहीं हो जाते। और राजा ने उसकी बात मान ली। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। राजा ने कहा, अब इन घोड़ों को भूल जाओ क्योंकि ये अब कभी वापस नहीं आएंगे। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर शायद भाग चुके होंगे। लेकिन कुछ देर बाद उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि उसके 4 घोड़े शांति से एक ही लाइन में आगे बढ़ रहे थे उस आदमी के साथ। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि घोड़े ट्रेंड हो चुके हैं और उसने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ तुमने इन्हें ट्रेंड कैसे किया और तुमने इतना टाइम क्यों लगाया। उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब मैं इन घोड़ों को ले गया, मैंने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सकते थे, और उनके साथ मैं भी वही करने लगा जो वो कर रहे थे। जब वो भागते तो मैं भी उनके साथ भागता, जब वो सोते तो मैं भी उनके साथ सोता था, जब वो खाना खाते तो मैं भी उस वक्त खाना खाता था। इस तरह से वो घोड़े सोचने लगे कि मैं उनके साथ एक 5वां घोड़ा हूँ। कुछ समय बाद मैंने घोड़ों की पीठ में सीट रखा, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने सीट खींचकर निकाल दिया। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे उन्हें सीट की आदत पड़ गई। उसके बाद मैंने उन्हें बेल्ट पहनाया, वो भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने खींचकर निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें बेल्ट की भी आदत हो गई। इस तरह से धीरे धीरे मैं उनका दोस्त बन गया और मैं उन्हें ट्रेंड कर पाया। दूसरों ने गलती ये की कि वो पहले ही दिन से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे बिना उनसे दोस्ती करे। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े हैं। वो हैं मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार। और जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल करना होता है, हम उसी वक्त उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका मतलब है हम एक ही मिनट में खुद को मास्टर बनाना चाहते हैं बिना खुद पर कोई काम किए। हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। इन 4 घोड़ों में से एक घोड़ा हमसे जब भी कहता है, आओ बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम घोड़े पर बैठते हैं, घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है। और फिर गिरने के बाद कोई दूसरा घोड़ा हमसे कहेगा, आओ मेरी पीठ पर बैठो, और फिर हमें गिरा देगा। इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब है, पहले हमें अपने मन से दोस्ती करनी पड़ेगी और वो करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं कर लेते, तब तक
हमेशा ही परिश्रम करते रहेंगे अपने मन के साथ। और यही कारण है कि बहुत लोग योगा, प्राणायाम, जिम में जाकर भी सफल नहीं हुए अपने मन को कंट्रोल करने में, क्योंकि उनका अहंकार उनके मन से दोस्ती पहले करने नहीं देता। तो इसीलिए जो 4 घोड़े हैं, मन, बुद्धि, चिंता और अहंकार, हमें उनसे पहले दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बाद ही हम अपने मन के साथ खुश रहना सीख पाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि शब्दों के सहारे हमें हौसला मिले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।